साथियों नमस्कार। चाणक्य न्यूज में आपका स्वागत है। तेजी से बढ़ता हुआ चाणक्य न्यूज चैनल आज इंडिया, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और बाकी अन्य देशों में दिखाया जा रहा है। इंडिया में नेशनल न्यूज़ के साथ साथ स्टेट न्यूज़ को भी कवर करता है। चाणक्य न्यूज़ आपको समय समय पर जो त्यौहार आते हैं, जो घटनाएं होती हैं, उनसे रूबरू कराता है। आज चाणक्य न्यूज की खास रिपोर्ट में मैं मौजूद हूँ सिहोरा में। चाणक्य न्यूज के लिए सिहोरा से एहसान अंसारी की ये खास मुलाकात है मुहर्रम स्पेशल में। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना साकिर जी। साकिर जी, चाणक्य न्यूज में आपका स्वागत है। शुक्रिया। मुहर्रम मनाया जाता है, इसमें इमाम हुसैन साहब का नाम आता है जी। इमाम हुसैन साहब कौन थे? हजरत इमाम हुसैन हमारे नबी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे थे। हजरत अली शेर खुदा के दूसरे साहबजादे थे और आपकी जो विलादत पैदाइश हुई मदीना शरीफ में हुई। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो हम सबके नबी हैं, जिनका हम कलमा पढ़ते हैं, आपसे बड़ी मोहब्बत फरमाते थे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की वालिदा मोहतरमा सैयदा फातिमा ज़हरा, आपके बड़े भाई हज़रत इमाम हसन मुस्तफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु और आपके वालिद मोहतरम हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह अन्हु, आपकी बहन हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा जो करबला में आपके साथ थी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु उर्दू खानदान के थे? हमारे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के खानदान, हाशमी खानदान, शायद अगर मैं क्लियर हाशमी खानदान। तो ये मदीना में रहते थे, मक्का के आसपास थे। तो जो जंग हुई या जिसको मुहर्रम कहते हैं वो करबला में हुई। करबला कैसे पहुंचे? जब यजीद पलीद खलीफा बना तो हजरत इमाम हुसैन पर जोर डाला कि आपकी बायत ली जाए। उस वक्त इमाम हुसैन मदीना शरीफ में थे और जब आप पर जबर होने लगा, आप पर सख्ती की गई, तो हम मदीना शरीफ से छोड़कर मक्का मुकर्रमा तशरीफ ले आए और फिर मक्का मुकर्रमा पहुंचे। तो वहाँ मक्का मुकर्रमा पहुंचने के बाद कूफा वालों ने इतने ज़्यादा आपको खतूत लिखे, खत लिखे कूफा बुलाने के लिए। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु उनकी बातों में सच्चाई देखा कि ये मजबूर हैं और यजीदी जुल्म से लाचार हैं, तो आपने वहाँ जाने की इरादा फरमाया। वहां जाकर उन्होंने क्या देखा, क्या महसूस किया? सबसे पहले इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु उन्होंने अपना नुमाइंदा अपने भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील को, जो आपके चाचाजाद भाई थे, आपने पहले उन्हें भेजा कि आप जाइए, वहाँ का मुआयना करिए, वहाँ के हालात देखिए कैसे हैं और फिर उन हालात से हमें बाखबर करिए। हजरत मुस्लिम बिन अकील वहाँ पहुँचे, वहाँ का मुआयना किया, उन्हें बड़ा अच्छा महसूस हुआ, लोगों ने बड़ी इज्जत खातिर तवाज़ो की आपकी। फिर आपने ख़त लिखा अपने भाई हजरत इमाम हुसैन को। फिर हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने मक्का मुकर्रमा से निकलने का इरादा फरमाया। तो वहां पहुंचकर उन्होंने क्या देखा? करबला की जंग स्टार्ट कैसे हुई? जैसे 1 मुहर्रम से 7 मुहर्रम कुछ दिन लगे होंगे, तो पहले मुहर्रम से 10 दिन त्योहार मनाए जाते हैं। आखिर 10 दिन में हुआ क्या? पहले मुहर्रम से बताएं कि पहले मुहर्रम को क्या हुआ, दूसरे को क्या? मुहर्रम शरीफ से पहले हज के अय्याम, ज़िलहिज्जा के महीने में हज के अय्याम थे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु उन्हीं हज के अय्याम में आप मक्का मुकर्रमा से कूफा की तरफ निकल पड़े। रास्ते में आपको खबर हो गई थी कि हमारे भाई मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया। तो जो आपके साथ काफ़ी लोग थे मक्के से, जो साथ साथ चले थे, रास्ते में कूफा जाने वाले थे। तो रास्ते में धीरे धीरे जब आपने ऐलान किया कि जिनको हमारे साथ जाना है जाए वरना अलग हो जाए, तो बहुत सारे लोग छोड़कर चले गए। लेकिन अब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु कूफा जाना चाहते थे और हालात मालूम करना चाहते, आखिर मुस्लिम बिन अकील को क्यों कत्ल किया गया, और उनका बदला भी लेना चाहते थे। कूफा में सबसे पहले मुलाकात उनकी किन से हुई? इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जब कूफा जाने से पहले ही आपको रोक लिया गया और रोका गया, तो हजरत हुर बिन रबाही जो पहले यजीदी फौज में थे, वो हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को 1000 फौज से कूफा जाने से पहले करबला के और पहले एक मकाम पर आपको रोक लिया और कहा कि आपको कूफा जाने की इजाजत नहीं है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि मैं यहाँ किसी जंग के इरादे से नहीं आया,
बल्कि कूफा वालों ने मुझे खत लिख के बुलाया तब मैं आया, फिर भी उन्होंने कहा मैं आपको कूफा नहीं जाने दे सकता। फिर हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को एक मकाम जिसे करबो बला आपने सुना होगा, काफी मशहूर हुआ, करबला की पूरी जंगी हुई, तो हजरत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु अन्हु ने उस जगह पर आपने अपना पड़ाव डाला, खेमा डाला, जहाँ करबला का वाकया नमूदार हुआ। तो फिर ये मान के चलो कि 72 शहीदों का नाम होगा, तो पहले शहीद का नाम बताएंगे? पहले शहीद हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की जानिब से हुर बिन रबाही। अच्छा, फिर इसके बाद आखिर कोई कारण हुआ होगा, जंग स्टार्ट हुई होगी, तो जो करबला में पड़ाव डाला, फिर उनके साथ क्या हुआ, ये जंग शुरू कैसे हुई? पहले इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु करबला पहुंचे, और करबला पहुंचने के बाद क्योंकि कूफा का जो गवर्नर था उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद, उसने आप पर सख्ती की कि जिस तरह भी मजबूर करो इमाम हुसैन की बैयत लो, और अपने सिपाहियों को भेजा। और बिन रबाही ने जब ये मंजर देखा तो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के अब गर्विदा हो गए, मोहब्बत करने लगे कि वो आले रसूल में से थे, तो उसने अम्र बिन साद को भेजा और कहा कि अगर तुमने इमाम हुसैन की बैत ले ली तो तुम्हें हुकूमत दी जाएगी। उसने लालच दिया। अम्र बिन साद इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु पर जोर दिया, यहाँ तक कि आप पर पानी बंद कर दिया गया। 7 मुहर्रम से पानी बंद हो गया, आप पर पहरा लगा दिया गया, आपके खेमे के कोई आदमी बाहर ना जा सके। तो ये 7 मुहर्रम से लेके 9 मुहर्रम की पूरी रात। साथियों, जैसा कि आपने देखा कि 7 मुहर्रम से असल जंग स्टार्ट हुई, जहां पर पहले इमाम हुसैन साहब को लालच दिया गया, इसके बाद उनके ऊपर पानी रोका गया, यातनाएं देने की कोशिश की, फिर भी वो सत्य से, ईमान से नहीं डिगे। इसके बाद असल मुहर्रम जो है, 7 जो यातनाएं थीं और जो जितना वाक़या लोग बताते, 7 मुहर्रम के बाद का। हम अगले एपिसोड में 7 मुहर्रम के बाद का वाक़या बताएंगे। जब तक के लिए आप हमारा इंतजार कीजिए और चाणक्य न्यूज़ देखते रहिए।